गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कल हम बात कर रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियों में एक्शनों और एक्शनों के आर्थिक क्रियाओं के बारे में, यानी ग्रीष्म काल में शिकार करने की विधि और बसंत काल में शिकार करने की विधि को उत्तव कहते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी आर्थिक क्रियाओं की मऊपाग विधि, जो शीतकाल में एक्शन जनजाति द्वारा एक छिद्र बना करके जब सील मछली श्वास लेने के लिए आती है, तो जैसे ही वो सांस लेने के लिए आती है तो शिकारी हार्पून भाले से उसका शिकार कर लेते हैं। इस विधि को मऊपाग कहते हैं। मऊपाग का अर्थ होता है प्रत्यक्षा करना। आज बात करते हैं इतुरपाग की। तो इतुरपाग विद्यार्थियों एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में शिकार करने की दूसरी विधि है। एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में शिकार करने की दूसरी विधि है इतुरपाग। इतुरपाग में दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सील मछली को सारा डालकर बुलाता है तथा दूसरा शिकारी जैसे ही संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। यानी कि इसमें एक्शन जनजाति द्वारा समुद्री इलाकों में बर्फ के अंदर दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक शिकारी सील मछली को सारा डाल करके बुलाता है तो सब दूसरा व्यक्ति दूसरे छिद्र के पास में खड़ा रहता है। जैसे ही उसको सील मछली आती है तो संकेत मिलता है और संकेत मिलते ही वो हार्पून भाले से उसका शिकार कर लेते हैं। इस शिकार करने की विधि को क्या कहते हैं? इतुरपाग विधि। एस्किमो जनजाति द्वारा शीतकाल में शिकार करने की दूसरी विधि है। इस विधि में एस्किमो जनजाति की शिकारियों द्वारा बर्फ में दो छिद्र बनाए जाते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति सारा डाल करके बुलाता है तथा दूसरा व्यक्ति जैसे ही उसको संकेत मिलता है तो संकेत मिलते ही वो हार्पून से शिकार कर लेते हैं। इस विधि को इतुरपाग पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से शिकार किया जाता है एक्शन जनजाति द्वारा। अब बात करते हैं, ये मुख्य रूप से सील मछली का शिकार करते हैं। बार बार यहां उल्लेख किया जा रहा है कि सील मछली का शिकार किया गया। मऊपाग में भी इतुरपाग में भी सील मछली का शिकार किया गया मुख्य रूप से। और आपने उत्तव विधि के अंदर भी पढ़ा था, बसंत काल की जो शिकार करने की विधि थी उत्तव, तो उसके अंदर भी सील मछली का शिकार। तो अपन अब पढ़ेंगे सील मछली का एक्समो जनजाति द्वारा क्या उपयोग किया जाता है, किन किन के काम में आती सील मछली, इसके बारे में
चलो पढ़ते हैं, पहले मिटा लेते हैं। सील मछली का उपयोग जो बार बार उल्लेख किया जाता था कि सील मछली का क्या काम किया जाता है, तो मुख्य रूप से सील मछली भोजन में प्रयुक्त होती है। सील मछली भोजन के रूप में प्रयुक्त होती है। दूसरी बात है, सील मछली की खाल से वस्त्र भी बनाए जाते हैं। तीसरी बात है, सील मछली की हड्डियों से सलेज गाड़ी का सलेज गाड़ी का ढांचा तैयार किया जाता है। सील मछली की सर्दी, सील मछली की सर्दी ईंधन के काम आती है। देर तक जलती है तथा उष्मा भी अधिक देती है। उष्मा भी क्या होती है, अधिक तक देती है। और रोशनी के रूप में काम ली जाती है। रोशनी के रूप में काम ली जाती है। रोशनी के रूप में भी सभी काम में लेते सील मछली की। आगे बात करें, सील मछली की सर्दी से तांत बनाई जाती है। तांत के रूप में काम, तांत का मतलब यह धागा, धागा तांत। सील मछली की सर्दी तांत के रूप में काम ली जाती है, धागे के रूप में। तांत का मतलब यह धागा, विशेष ध्यान रखना। इस प्रकार से सील मछली का उपयोग आपने पढ़ा। एक बार और ध्यान दें, सील मछली का उपयोग लिखिए, एक्सो जनजाति द्वारा सील मछली का क्या उपयोग किया जाता है। तो आपको लिखना, सील मछली भोजन के रूप में प्रयुक्त होती है। सील मछली खाल से वस्त्र बनाए जाते हैं। सील मछली की हड्डियों से स्लेज गाड़ी का ढांचा तैयार किया जाता है। सील मछली की सर्दी से ईंधन के काम में आती है, देर तक चलती है तथा उष्मा भी अधिक देती है और रोशनी के रूप में भी काम में ली जाती है। सील मछली की सर्दी से तांत के रूप में भी काम ले। तांत का मतलब है यहाँ धागा, धागे के रूप में, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, धागे, तांत। धागा वैसे तो रुई का बनता है, लेकिन चमड़े का जो बनता है जिसे तांत बोलते हैं, लेकिन धागे के रूप में ही वो काम आता है। तो आगे अपन पढ़ते हैं इनके बारे में। सील मछली का हो गया। अब पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के यंत्र व उपकरण के बारे में।
यंत्र है और कौन से उपकरण हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। एस्किमो के यंत्र व उपकरण, यंत्र व उपकरण के बारे में। एस्किमो जनजाति क्या उपकरण है, क्या यंत्र है। तो पहले पढ़ते हैं कयाक। जैसा कि आपको पता है बसंत काल में एस्किमो द्वारा छोटी नाव परिवहन, बसंत काल में एस्किमो द्वारा छोटी नाव परिवहन के रूप में काम ली जाती है। इसकी लंबाई 5 मीटर व चौड़ाई 1.5 मीटर होती है। ये नाव सील मछली के खाल की बनी होती है। इस प्रकार आगे अपन बात करते हैं तो ऊमिया जो नाव है ये भी बड़ी नाव है। एस्किमो जनजाति द्वारा बड़े शिकार जैसे व्हेल मछली का शिकार, बड़े शिकार के समय काम में ली जाने वाली, काम में बड़े एस्किमो जनजाति का बड़े शिकार के काम में ली जाती है बड़ी नाव होती है। कैसी नाव है? बड़ी और चमड़े की बनी होती है। ये भी आगे बात करें हार्पून। एस्किमो जनजाति द्वारा शिकार करने के लिए हथियार के रूप में हार्पून काम लेते हैं, जो भालानुमा होता है, हथियार के रूप में काम लेते हैं, जो कि सील मछली के शिकार के रूप में। इस प्रकार बात करें स्लेज गाड़ी। एस्किमो द्वारा शिकार के समय काम में आने वाली
वाली बिना पहिए की गाड़ी, बिना पहिए की गाड़ी, एस्किमो द्वारा शिकार के समय काम में आने वाली बिना पहिए की गाड़ी जो रेंडियर खींचते हैं, रेंडियर खींचते हैं, बिना पहिए की गाड़ी होती है, चले एस्किमो द्वारा बर्फ पर चलती है, ठीक है ना। और रेंडियर यहां एक आता है, तो एस्किमो जनजाति, क्वेश्चन बन सकता है कि एस्किमो जनजाति की संपत्ति व सामाजिक मापदंड क्या है, कौन उसमें मतलब जो धनवान है कौन गरीब है, किससे आंका जाता है। जैसे अपने यहाँ देखा जाए तो किसी के पास में प्रॉपर्टी ज्यादा है या बिजनेस बहुत बड़ा है, तो उसके आधार पर आंका जा सकता है कि संपन्न लोग हैं, करोड़पति है। तो एस्किमो जनजाति में कौन मतलब संपत्ति अधिक है, उनका मापदंड क्या है, तो जिन लोगों के पास में रेडियर सर्वाधिक है तो वो मापदंड है उनका, जिनके पास में रेडियर ज्यादा है तो वो धनवान है माना जा सकता है। तो ये क्वेश्चन ये बनता है यहां पर कि एस्किमो जनजाति में रेंडियर, एस्किमो जनजाति में रेंडियर संपत्ति व सामाजिक मापदंड है। संपत्ति उसके पास में यदि क्या है, जिसके पास में रेडियर ज्यादा है तो मतलब धनवान है। तो आपसे पूछा जा सकता है एस्किमो जनजाति संपत्ति व सामाजिक मापदंड क्या है, तो रेडियर, रेंडियर ध्यान रखना, नोट विशेष नोट कर लेना विद्यार्थियों, रेंडियर। तो आगे अपन बात करें, अब बात हो गई एस्किमो के यंत्र और उपकरण की, तो आगे अपन को बात करनी है उनके बारे में कि उन्होंने एस्किमो ने किस प्रकार से वातावरण समायोजन किया, उनके बारे में। एस्किमो ने वातावरण का समायोजन किस प्रकार से किया। यह एस्किमो जनजाति ने वहां पर अपने खुद को अनुकूलित होने के लिए किस प्रकार से वातावरण समायोजित किया, तो उन्होंने बर्फ का प्रयोग कर घर का निर्माण, मतलब इग्लू, बर्फ का प्रयोग कर घर का निर्माण करना, इस प्रकार से उन्होंने अपने खुद को समायोजित किया। दूसरी बात करें, स्लेज गाड़ी का निर्माण सील व वालरस की हड्डियों का, स्लेज गाड़ी का निर्माण सील व वालरस की हड्डियों से करना, इस प्रकार उन्होंने वातावरण समायोजन किया। आगे देखें, बर्फीले तूफान व रोशनी आंखों की रोशनी को
बचाव के लिए आंख कवच का निर्माण करना। यानी कि रोशनी एलिबिडो, जब सूर्य का प्रकाश गिरता है तो एलिबिडो सबसे ज्यादा होता है, परावर्तन हो जाता है, तो उनकी आंखों जल्दी चली जाती है, तो उन्होंने आंख कवच का प्रयोग किया। इस प्रकार से उन्होंने वातावरण समायोजन किया एस्किमो जनजाति के लोगों ने। तो दूसरे सेक्टर से यानी कि विश्व की प्रमुख जनजातियां, उससे आपसे आज 5 सवाल दिए जाते हैं, कैसे जवाब दोगे उनके बारे में। तो पहला सवाल रहेगा मेरा, आप कमेंट में जरूर लिखें, जनजाति क्या है। पहला क्वेश्चन है जनजाति क्या है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा एस्किमो का क्या अर्थ है। एस्किमो का क्या अर्थ है, कमेंट में जरूर दें। तीसरा क्वेश्चन रहेगा उमियाक क्या है। क्या है। और अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा आपके सामने कि एस्किमो जनजाति के सामाजिक और संपत्ति का मापदंड क्या है। इनका जरूर आंसर कमेंट में दें। थैंक यू।